इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कि एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक चीज़ है। अब इसको मैंने एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि मेरा टेबल है, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ला के ये एक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये इसको मैं छोड़ूं तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। वो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, वो एनर्जी के आउट ऑफ थिन एयर आ रही है, नहीं, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है जो कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इसी तरह ही अगर हम एक चार्ज को ऑपोजिट टू इट्स फील्ड लेकर जाएं, ठीक है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा यूनिट चार्ज है, ठीक है, जिसका चार्ज 1 कूलम होता है। अब ये नेचुरली इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस पे फोर्स लगाते हैं और इसे यहाँ से उठा के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। हम अपनी मर्जी के एक फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे ला के इसको रोक देते हैं। अब जब हम इसको यहाँ पे ला के रोकेंगे, ठीक है, और अब हम इसे छोड़ते हैं तो ये चार्ज वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। अब वो वेलोसिटी गेन, अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक हो गया। ये डिस्टेंस डी हमने इसको मूव कराया था, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेकर गए थे, ठीक है। अब जो पॉइंट ए था वो इसका इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट बी इसका फाइनल पॉइंट है। उसी तरह जिस तरह ये जो मेरे टेबल पे अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, एक यूएसबी पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मैं उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गया हूँ, तो बेसिकली अब मैं इसका यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं रेफरेंस क्या रखूँगा, अपना टेबल। तो उसी तरह ही हम अब वर्क डन निकालेंगे। बेसिकली मैं इसको उठा के लेकर गया, मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस भी हुआ, तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक हो गया। तो हम पोटेंशियल्स को बड़े कैपिटल यू के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, तो ये हमारे पास डेल पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो क्या है, वो ये नहीं है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इन इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि जिस स्टेट पे हम उसका पोटेंशियल ले रहे हैं वहाँ पे वो मूव नहीं कर रहा, वो एट रेस्ट है, यानी कि उस पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो एट बैलेंस हैं। तो हमारे पास जो वी बी माइनस वी ए क्या आएगा, वर्क डन ए बी डिवाइड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। हम क्योंकि हमारा चार्ज क्यू नॉट था, तो हमारे पास क्यू नॉट डिवाइड यानी कि वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। अब वोल्ट हमारे पास अगर हम देखें तो वोल्ट हमारे पास 1 जॉउल पर कूलम के इक्वल है। तो 1 वोल्ट कब होता है कि जब हम एक कूलम चार्ज को उसके एक यूनिट चार्ज पे हम 1 जॉउल ऑफ वर्क करें तो हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। हमारे पास ये इक्वेशन हमने फाइनली निकाली हुई है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क डन डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वर्क हुआ, तो ये ब्लू वाली फोर्स थी यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसने डिस्प्लेस को कितना किया, पॉइंट डिस्प्लेसमेंट डी हुई, यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो इन प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन है, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास जो फोर्स है जो हमने अप्लाई की वर्क करने के लिए वो इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हमारे पास जो फोर्स हमने वर्क के लिए इस्तेमाल की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट है। अब वो हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब जो हमारे पास एफ ई है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट चार्ज भी तो कह सकते हैं, ठीक है। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में भी देखा था, तो हम वो यहाँ पे प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव ई क्यू नॉट डी डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्यू नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ई इंटू डी, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हमारे पास ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई इक्वल आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मैं आपको एक और तरह से समझाता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसका क्या मुराद है। ग्रेडियंट बेसिकली हम स्लोप को कहते हैं।
फिर हम अपनी जो हमारी एक वर्चुअल लैब, अगर वहाँ पर हम आए और हम एक चार्ज यहाँ पे प्लेस करें। अब चार्ज हमने ये यहाँ पे प्लेस किया है और ये हमारा वोल्ट मीटर है। अब जो ये वोल्ट मीटर है ना, ये हमें बेसिकली पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताता है, यानी कि एट अ पॉइंट क्या पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे पोटेंशियल बता रहा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हमारा पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम पोटेंशियल का जो डिक्रीज है उसका फंक्शन बनाए विद द डिस्टेंस, ठीक है, उसका हम फंक्शन बनाए तो उसकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आएगी। ठीक हो गया, तो बेसिकली वही वहां पे ये कहना चाह रहा था। सो अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमें क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक हो गया, कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन है। दोबारा अगर हम यहाँ पे अपनी वर्चुअल लैब में आए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही है। और अगर हम अपने पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल देखें तो वो किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में कम हो रहा है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। ठीक हो गया।